In the evening, we're going to be, talking to a few people as and when. But right now, जो लोग यहाँ पर हैं, before I go on to people to speak about Khan Sahab, I'd love to welcome Shri Hemant Sharma ji and Shri Kumar Sanjoy Singh ji and Ashish Shilar ji. Thank you so much. आज आए हैं. Thank you so much sir आने के लिए. And also in future I'll keep calling for guests. And right now, of course, I'm going to talk to people in the audience. Anup ji, welcome this evening. I'd love you to say a few words for Khan Sahab. खान साहब के लिए जितना कहा जाए वो कम है. हमारे देश के हमारी सरकार सोई उसको पता नहीं होता है किसको क्या किस्मत देना चाहिए. भारत रत्न ऐसे वक्त में देते हैं जब उसको पता ही नहीं होता है कि मुझे क्या दिया जाए. इस साल बिस्मिल्लाह खान साहब को भारत रत्न दिया गया. मुझे घर लाया दे दिया. उनको पता ही नहीं था क्या मिला. अरे भारत रत्न देना है तो जैसे सचिन तेंदुलकर को दिया वैसे दिया. लता जी को दिया वैसे दिया कि वो जिंदगी भर मजा भूले उसने. वैसे बहुत कुछ उसमें मिलता नहीं है. रिस्पेक्ट ही बहुत कुछ है. बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है. लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये काम किया जाए कि जब आर्टिस्ट अपने होश में हो तो उसको इसका मजा चखने का मौका दिया जाए. मेरा ये सरकार से आज दरखास्त, और संजय निरुपम जी आए हुए हैं, मुझे पता है कि ये भी इस आवाज को उठा देंगे तो बात बन जाएगी. ये जब बोलते हैं तो सब चुप हो जाते हैं. इसलिए ये भी इस बात की आवाज उठा सकते हैं. खान साहब मेरे लिए मेरे पिता तुल्य हैं, क्योंकि मेरे पिताजी को इन्होंने हमेशा अपना बड़ा भाई माना. न जाने कितनी बार हमने दोनों को साथ गाते हुए सुना. लखनऊ आते थे खान साहब और म्यूजिक कॉलेज में जहाँ वहाँ के प्रिंसिपल अवस्थी जी के शागिर्द, तो हम लोग सब बैठ के महफिल किया करते थे. मैं तो सुनता ही था, लेकिन खान साहब गाते थे, अवस्थी जी गाते थे, मेरे पिताजी गाते थे, रतन जंकर जी गाते थे, नाटू साहब गाते थे. उन दिनों में बड़े बड़े उस्ताद लोग सब गाते थे. बेगम अख्तर आती थी उनके पास में. तो उन दिनों की बातें भूलना बहुत मुश्किल है. और मैंने इनको सुन के बहुत सीखा है. मैं क्या, सभी सीखते हैं. कुछ लोगों को सामने बैठ के सुनने सीखने का मौका मिल गया. मैं इनके एल्बम सुन के, इनका गाना सुन के, टीवी पे, रेडियो पे सीखता रहा हूँ. तो मेरे लिए भी आप गुरु तुल्य हैं, हमेशा रहेंगे, हमेशा से हैं. और आप सब ये जानते ही हैं कि कितने ही सिंगर्स को खान साहब ने सिखाया है और सब इतना एस्टैब्लिश हुए हैं. इतना बड़ा बड़ा नाम सबका हुआ है. सब ने महारत हासिल कर ली. आशा भोसले जी, न जाने कितने हम नाम ले सकते हैं कि सब ने अपनी फील्ड में बहुत बड़ा नाम किया. सुमन तो यहाँ पे सुमन ने सब ये देखिए इनकी गुरु भक्ति की आज इन्होंने हमको इतनी खूबसूरत महफिल में दावत दी है और हम लोग आके खान साहब को विश कर सकते हैं. तो आप सब अपनी ओर से खान साहब को बधाई दें और ऊपर वाले से दरखास्त करें कि इसी 2-4 महीने में इनको भारत रत्न मिले. देखो तुम कहते हो कि हमारे पिताजी मेरे दोस्त थे. वो मेरे दोस्त नहीं थे, मेरे बड़े भाई थे. तो ये करेक्शन आज मैंने किया है. और मैं इतना ही कहूँगा कि देखिए हमारे जो जनरेशन Yes, Namrata, you must start. This side. Absolutely.
मुझे फिर से मेरे पिताजी मिले गुरुजी के रूप में, और गुरुजी ने इतना एक हर छोटी बात को बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमेशा गुरुजी मुझे कहते रहते हैं, लेकिन मैं ही इतना निकम्मा टाइप का स्टूडेंट हूँ कि कुछ इस हिसाब से कर नहीं पाता। लेकिन बस यही है कि जब भी उनका दर्शन होता है, जबकि आँख बंद कर मैं देख भी लेता हूँ, सोच भी लेता हूँ, तो ऐसी कमाल की सुकून मिलती है, ऐसी एक आनंद मिलता है कि क्या करें। और हाल ही में भी मैं हमारे मेरे गुरु भाई ने आलम भाई से फिर से सीखना शुरू किया हूँ, और मज़ा आ रहा है। गुरुजी की चीज़ें फिर से मुझे रिविजन भी करवा रहे हैं, और एक्चुअली कोई और बात तो बेटर है, लेकिन वाकई हमारे गुरुजी इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और हर किसी को तो नसीब नहीं होते, लेकिन किसी को उनका आशीर्वाद नसीब हुआ है। वी आर ट्रूली बेस्ट एंड वी आर ट्रूली थैंकफुल। Thank you so much. I feel the same way about our Guruji. He is the best, and he is always going to be the best. Who are here on stage to come back up to quickly launch the DVD for us. Javaji, please release the documentary, sir. Over here, please. Thank you. Let's go. With a majestic voice, directed by Vishnu Shankar ji. Thank you so much. Can we please have the AV? मधु May I please now request Javed Sahab to say a few words for Khan Sahab? ख़वातीन हज़रात, आदाब। बड़ा मसला है, वो चीज़ें, वो खूबियाँ, वो लोग जो सदी में एक आध बार हो जाएं, उनके लिए लफ्ज़ नहीं बनते, इसलिए कि उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो कभी कभी ऐसा वक्त आ जाता है कि हमें ऐसे लोगों के बारे में और उनके अवसाफ, उनकी खूबियों और उनकी सलाहियतों के बारे में बात करनी हो, तो मालूम होता है कि खजाने में तो ऐसे लफ्ज़ ही नहीं है हमारे। ये मसला इस वक्त मेरे सामने है। मैं क्या अर्ज़ करूँ इतने बड़े फनकार के बारे में। उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा साहब, ये एक बहुत बड़ी आवाज़, बहुत बड़े फनकार ही नहीं, एक इंस्टीट्यूशन है, ये एक रवायत है, ये वो हिंदुस्तान है जिसे आज तक हम भूल जाते हैं। हिंदुस्तान कोई भी मुल्क है, वो होता कहाँ है? वो अपने बिल्डिंग्स में और दीवारों में और दरवाज़ों में और पहाड़ियों में और मैदानों में नहीं होता सिर्फ, वो उस मुल्क की तहजीब में होता है, उसके कल्चर में होता है, उसके आर्ट में होता है। वही तो मुल्क है, असली मुल्क तो वही है जिसे हम कहते हैं मेन स्ट्रीम। वो मेन स्ट्रीम जो है वो किसी कारखाने, किसी फैक्ट्री, किसी कॉरपोरेट के ऑफिस में नहीं बहती, किसी पॉलिटिशियन के हाथ से, किसी पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर में नहीं होती, वो होती है फनकारों के पास, कलाकारों के पास। मुस्तफा साहब, पूरी अकीदत, पूरे एहतराम के साथ आपको सलाम करता हूँ। और ये एक ऐसे सूरज हैं जिन्होंने न जाने कितने सैयारों को और सितारों को रोशनी दी है। सितारों के फैन जो इनके फैन, तो हमारा रिश्ता तो इनसे कई पीढ़ियों का हो गया। और बस आप ऐसे ही लोगों को अपना फन देते रहे, उनकी ज़िंदगी में खूबसूरती, मौसीकी, सुर ताल करते रहे
और इन बच्चों पे आपका आशीर्वाद रहे, बस यही मेरी दिल से दुआ है। I learned from Kadir sir, who is my Guruji, and एक बार मुझे उस्ताद जी के साथ एक क्लास मिला, and that was such a learning experience for me. And for people in the newer generation, the younger generation, उनको ये जो म्यूजिक है, घराने का जो म्यूजिक है, वो इतना they are not aware of that. And I just hope that all of us who are the students of Ustad Ji, we carry this tradition of the Gharana music forward into the music of our industry and to the music, to the youth of the generation, because they also need to know what kind of music this is, and such a beautiful heritage our country has in the form of Ustad Ji. Thank you so much for teaching us beautiful music. We hope to carry this on, and I would like to give the mic to. Thank you so much, Arman. आप कब छाप रहे हैं? तो मेरे वालिद साहब ने एक किताब लिखी है, संगीत वेद, जिनके लिए हमेशा बोलते हैं कि उसका काम कब शुरू करते हैं। तो मैं हमेशा हिचकिचाता रहता हूँ कि जाऊँ कैसे जाऊँ, लेकिन आज कल सोनू निगम का फोन आया, बोला आपको आना है वहाँ पे। आई एम थैंकफुल टू सोनू जी, एंड बस आपके रहते रहते ये किताब छापनी है हमको, और इसके आपकी दुआएं हमको चाहिए, और मेरी तरफ से बहुत बहुत जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सांगली, कराड़, बीड़ और ऐसे जगह पे जहाँ पर लोग बैलगाड़ियों में बैठ करके जो है गाना सुनने के लिए आते थे। और जब मैंने गाना शुरू किया तो मैं 25,000 रुपये लेता था, और उस वक्त पिताजी को 11,000 रुपये मिलते थे। तो कई बार जो मेरी माँ जो है वो पिताजी से शिकायत करती थी कि आपके 11,000 यहाँ से बस से जाते हैं, और बस में जा करके वहाँ से पता नहीं रात भर प्रोग्राम करके और आप लोग जो है वापस आते हैं। उसमें खान साहब और मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा महाराष्ट्र में गाए। तो कहते थे कि इसके प्रोग्राम में लोग शराब पीते हैं, मेरे प्रोग्राम में लोग खेतीबाड़ी करते हुए जो किसान लोग हैं वो रात में बैलगाड़ी में 15-20 किलोमीटर दूर से आते हैं। तो इन लोगों ने ऐसा गाना गाया है, और ऐसा हमने तो जो रिकॉर्डिंग सुनी है खान साहब की, जो पुराने ज़माने की, जो आज भी ऐसी ताने, जो मुझे लगता है कि शायद तानसेन भी ऐसे ताने हमने तो नहीं सुने, जो तानों का जो जितनी वेरिएशन और जितने प्रकार जो हैं, तो हमें बहुत ही खुशी इस बात की। शान भाई कुछ करें। अरे ये मुझे किसी ने किस्सा सुनाया था कि कलकत्ता में खान साहब का प्रोग्राम था, और उससे पहले कोई आर्टिस्ट गा रहे थे, खान साहब विंग में खड़े थे कि इसके बाद मेरा आइटम है। तो ऑर्गेनाइजर आया, खान साहब से कहा कि खान साहब सब खैरियत? बोले हाँ। बोले इसके बाद बस आपका? बोले हाँ मैं भी तैयार हूँ। तो उसने पूछा कि आप क्या राग गाना सोच रहे? तो खान साहब ने कहा मैं भाग्यश्री सोच के आया। बोले भाग्यश्री? खान साहब कुछ और नहीं ना। बोले क्यों? बोले कल भाग्यश्री का महल गढ़गुलाबली खान साहब बना के गए हैं, वो अभी तक ऐसा गूंज रहा है। खान साहब उसने कहा चाहे मेरा झोपड़ा ही सही हो, गाऊंगा भाग्यश्री। सबसे पहली चीज़ तो हम मीत ब्रोस की ज़िंदगी का एक कानून रहा है कि हम लोग लाइफ में कुछ सोच के नहीं जाते, कुछ प्लान करके नहीं जाते। हम जब बॉम्बे भी पहुंचे थे तो ऊपर वाले ने अपने आप भेज दिया था, हमने कहा चलो तो चले बस। तो यहाँ आए हैं बस ये सोच के कि एक ज़िंदगी की एक शाम बहुत बेहतरीन निकलेगी। सोनू भाई ने जब बोला, और वी बिलीव कि उनके गुरु हैं तो चमत्कार होने वाला है। और आज पीछे से आवाज़ आ रही है कानों में और बहुत अच्छा लग रहा है। दैट्स ऑल यू वांट टू फील गुड एज अ म्यूजिशियन।
साहब का बर्थडे है और हम लोग मुर्तुजा सर जो उनके बेटे हैं वो हमारे गुरु हैं, उनके साथ रियाज किया है हमने। और सोनू निगम जी का भी फ़ोन आया था, इतना अच्छा ओकेजन है और हम लोग पार्टी म्यूज़िक के लिए मोस्टली जाने जाते हैं, तो ये एक अलग महफिल होगी। तो ऑब्वियसली यू लुक फॉरवर्ड, क्योंकि यहाँ बहुत सीखने को मिलेगा आज। प्यार मोहब्बत मिलती रहे, अगर मेंटली आदमी सही रहे तो अपने आप पता होता है आपको कि यार हेल्थ भी ठीक रहनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ है जहाँ है तो जहाँ है। सबको प्यार करना है, किसी से कोई बैर नहीं करना। यहाँ सब अच्छा रहेगा तो यहाँ सब अच्छा है। करेक्ट, वही है सीक्रेट, इकलौता सीक्रेट। डाइटिशियन नहीं है, यही है सीक्रेट है, प्यार और सच्चा दिल। संगीत बहुत अहम है मेरे लिए, बहुत अहमियत रखता है, लेकिन मैं एक म्यूज़िकल इवेंट के लिए नहीं आया हूँ। मैं एक उस्ताद को सलाम करने आया हूँ और उनका आशीर्वाद लेने आया हूँ। और मेरा ख्याल है कि हर कोई इंसान जो संगीत से प्यार करता हो उसे ऐसी शख्सियत की कदम बोसी करनी चाहिए जिससे उसे कुछ हासिल हो सके। संगीत का महत्व मैं क्या कहूँगा, क्योंकि संगीत का महत्व या संगीत की अहमियत ऐसे ही उस्तादों ने जो है कायम की है। अनगिनत उस्ताद हैं हमारे हिंदुस्तान में संगीत को लेकर, तो मैं सबको सलाम करता हूँ, सबकी कदम बोसी करता हूँ। और उस्ताद हमारे जो इतने प्यारे उस्ताद मिलना बहुत मुश्किल होता है। उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब, उन्हें बधाई देता हूँ, उनको जो पद्म विभूषण मिला है। मैं समझता हूँ कि अगर वो ना भी मिला होता तो वो उतने ही बड़े होते। ऐसा एक काम किया जिसके लिए मैं आज तक इसको कर्ज नहीं कहूँगा, उनका सबसे बड़ा आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा। क्योंकि आज मैं अगर मुंबई में टिक गया, उसके बाद कभी टिक गया था, मैं जा पैक हो गया था, मेरा सामान वामान जगह जगह सब पैक हो गया था थोड़े दिन के लिए। गुरुजी मुझे लेके गए और मुझे नौकरी दिलवाई, तो कम से कम 3-4 महीने तक मैं जिंदा रह सका मुंबई में। मुझे सिर्फ यही नहीं किया, ये भी किया कि केसीपी क्लब के सामने मुझे जगह दिखाया, बेटा वो सामने देख एक कैफे राजस्थान है, वहाँ पे 2 रुपए 65 पैसे में, उनको वो भी मालूम था 2 रुपए 65 पैसे में ये करी मिलेगी और रोटी इतने की आती है, बेटा तुम वहां जाके रोज खाना खा लिया करो। सब कुछ सेट करके मुझे दिया। फिर 4 दिन बाद मैं उसी क्लब में वापस आया। मैंने कहा गुरुजी अब तो मैं वापस जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं, कुछ नहीं है, एक काम कर तू मेरे साथ चल। मैं इनके वही कार्टर रोड के पहले इनके घर पे क्या स्ट्रीट, वहां पे गया। सुबह इन्होंने मुझे सामने ईरानी रेस्टोरेंट में मस्का पाव, शुगर भी था उसमें, जिसमें शुगर फ्री के भी पैसे लगते हैं, मुझे खिलाया। मैंने लाइफ में पहली बार मस्का पाव खाया था और मेरी भूख थी करीब 20-25 मस्का पाव की थी, लेकिन शर्म के मारे एक ही खावा खिलाया। गुरुजी ने मुझे दिया तो मैंने एक खा लिया। उसके बाद सीधे मुझे अभी भी याद है, मुझे वो यूनिलीवर के बड़े डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव के घर पे बाली हिल में ले गए। नियोगी साहब, डॉक्टर नियोगी साहब, मुझे सब याद है। डॉक्टर नियोगी साहब के पास ले गए कि ये बंदा बहुत अच्छा गाता है, जबकि उन्होंने मेरा गाना सुना ही नहीं था। बहुत अच्छा गाता है और मेरे शहर का है। आपको ये भी बता दूं कि मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, मैं भी उसी गंगा किनारे वाला हूँ जहाँ की वो है कानपुर। सिर्फ इतना ही परिचय था कि मैं कानपुर से आया हूँ, कुछ नहीं पूछा। और उन्होंने मुझे सुबह उनसे मिलवाया। दूसरे दिन मैं इंटरव्यू में गया। इंटरव्यू में मैं फेल हो गया, क्योंकि इतनी अच्छी क्वेश्चन पूछे गए जिनके जवाब मेरे पास नहीं थे, अकाउंट्स के बारे में सब कुछ। फिर भी मुझे जॉब मिल गया, बेस्ट गुरुजी आपके लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि मैं स्ट्रगल के टाइम में इनको मिला। जब तक मुझे कुछ आशीर्वाद दिए थे, तब तक मैं कैसे इनसे आशीर्वाद दे सकता। तो जब तक मैं सेट हो गया तो बिना क्लासिकल गाए, बिना पेट पे विद्यालय प्लेबैक सिंगर ओले ओले बन गया। तो मैं क्या सीखता।
मिसगाइड ही हुआ। जावेद साहब ने भी मेरे लिए अच्छे अच्छे गाने लिख दिए तो शायद थोड़ी सी मुझे स्टैंडर्ड मिल गया गाने का। गुरुजी आपके चरणों में पूरी जिंदगी, आपके चरणों में आज मैं ये नहीं कहूँ कि जो भी हूँ, जो बहुत छोटा सा भी हूँ, आपने मुझे संभाल लिया, नहीं तो मैं कब का कानपुर निकल गया होता। मजाक होगी मेरे साथ? तुम फॉलो करो मैं करूँगा। कुछ लोग तो तबले में स्केल मांगते हैं आजकल। ऑडिट तबले में भी इसको पूछते हैं तबले का स्केल क्या है, जबकि होता है इसमें। बहुत ही अच्छा लग रहा है, I'm being a part of such a सुरीला इवेंट। और वो इतने बड़े गुरु हैं और उनकी शागिर्दी में आना ही बहुत बड़ी बात है। I'm feeling very blessed to be in a circle like this। मेरे लिए मेरे गुरु हैं सोनू निगम और उनके गुरु हैं गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब, और इस थ्रू मैं यहाँ आया हूँ। एंड आई थिंक जो वो उनको सिखाते रहे, हम लोग तो बचपन से सोनू निगम को भगवान मानते रहे, तो सब उन्हीं का दिया हुआ है। सो आई एम ग्रीटिंग दिस इवनिंग टू हिम ओनली। लवली, थैंक यू। हाँ जी, उस्ताद जी के साथ क्या याद जुड़ी है आपकी? क्या याद है? 40 साल से मैं उनका शागिर्द हूँ, पूरा ज़िंदगी की याद है उनके पास। जब मैं शुरू किया उन्हीं से शुरू किया, और बस वो मेरे गुरु हैं, मेरे पिताजी हैं, और जो भी मैं हूँ आज उनसे सीखा हूँ। और मैं आज बहुत खुश हूँ कि उनकी सालगिरह है। नहीं, मुझे याद है खान साहब रियाज़ करते थे, मैं चला रियाज़ करता था। कुछ ऐसे कुछ एक आध महीना मैं रियाज़ नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ा बिजी हो गया था। होता है ना कि एक दो तीन फिल्में गाए हैं तो बिजी हो जाता है, तो आपको टाइम डिवोट नहीं, आपको मालूम नहीं कि किस तरह से आप टाइम डिवोट करें। मेरे से गलती हुई, तो उन्होंने मुझे एक्सरसाइज होमवर्क दिया था, और जब मैंने गाने लगा उनको मालूम हुआ कि मैं रियाज़ नहीं किया। कितनी खूबसूरत से कहा है, बोला हरी बेटा पहले सर जो है अपना तैयार कर लो, टोपी तो मिल जाएगी। जस्ट वन वर्ड। तो बोला मुझसे गलती हो गई। मैं इतने मतलब ब्यूटीफुली और बहुत प्यार से हमें सिखाए हैं, और जो भी हम हैं उनके लिए।